असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर फर्जी पासपोर्ट रखने, विदेश में कंपनी चलाने के आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। कल हमने आपको खबर दी थी कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी और कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा ने रिनिकी भुइयां शर्मा पर आरोप लगाने के लिए जिन दस्तावेजों को आधार बनाया था, पुलिस के मुताबिक वो पहले ही फर्जी साबित हो चुके हैं। अब कोर्ट ने यह कहा है कि ये पवन खेड़ा ये साबित नहीं कर पाए हैं कि रिनिकी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं या उनके अमेरिका में किसी कंपनी में निवेश है। पुलिस को जांच करने के लिए पवन खेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। कस्टोडियल इंटेरोगेशन शब्द यूज किया हाईकोर्ट ने। ये पवन खेड़ा की कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है। पवन खेड़ा ने यह आरोप 5 अप्रैल को लगाया था असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को घेरने के लिए। तब इलेक्शन, अभी वोटिंग नहीं हुई थी असम के चुनाव की, और उस वक्त उन्होंने इसको बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तब इसका जवाब दिया और उनकी पत्नी ने जिस दिन ये आरोप लगा उस दिन रात में जाके एफआईआर की। और फिर आप सब जानते हैं कि उसके बाद ये सारा मामला गया, आसाम की पुलिस आई उनके घर पे कल कुछ दिनों के बाद। पवन खेड़ा के वो हैदराबाद में थे, हैदराबाद में जाकर के उन्होंने ट्रांजिट बेल ले ली और उसके बाद असम की पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल पर स्टे लगा दिया। पवन खेड़ा जो है उसके बाद वो गुवाहाटी हाईकोर्ट गए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ये कहा है। मैं आपको और कुछ उनकी ऑब्जर्वेशंस बताता हूं क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट ये खबर तो ये कल आ गई थी। एक तो ये कि हाईकोर्ट कह रहा है कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है, मतलब गिरफ्तार करो और रिमांड भी देगा। फिर कोर्ट रिमांड में लो और रिमांड में लेके पूछताछ करो। क्या कोर्ट ने कहा है कि जानना जरूरी है इनसे। कोर्ट पहले तो ये कह रहा है कि पवन खेड़ा ने अगर ये आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर लगाए होते तो भी फिर ये बात कही जा सकती थी कि भाई ये राजनीतिक पॉलिटिकल आरोप थे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जो पॉलिटिक्स पे नहीं है, मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ। तो उनको राजनीति में घसीटना एक निर्दोष महिला को ये ठीक नहीं था। फिर वो कह रहे हैं कि ये पता लगाना है कि इनके पास ये डॉक्यूमेंट कहां से आए, क्योंकि इन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट मुझे मेरी टीम ने दिए। वो टीम में कौन लोग हैं जिन्होंने ये फर्जी डॉक्यूमेंट उनको दिए, उस टीम ने ये डॉक्यूमेंट कहां से प्रोक्योर किए और पवन खेड़ा के बिहाफ पर ये डॉक्यूमेंट उस टीम से कौन लेकर के आया। अच्छा, पवन खेड़ा ने ये कहने की कोशिश भी की अपनी अपील में अपने वकील के जरिए, और उनके वकील भी बड़े थे अभिषेक मनु सिंह भी। उन्होंने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल नेचर का एक कमेंट है, इसमें इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पॉलिटिकल नेचर का कमेंट नहीं है, ये उससे बड़ा आरोप था। और अब आप सोचिए कि अब स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये। अच्छा, इसमें आज कांग्रेस पार्टी का भी बयान आ गया, क्योंकि कल से ये चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा को आगे करके खुद लोग पीछे से हट गए, इनको हाथ में कागज दे दिए, इनसे बुलवा लिया उस पर, और कोई बोला भी नहीं इनके अलावा। ये आरोप इनके अलावा उस पार्टी से किसी और ने नहीं लगाया, और इन्हीं से कहलवा दिया और इन्हीं को फंसा दिया और बाकी सब हट गए। तो उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी कह रही है हम पूरी तरीके से इनके साथ खड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट है कि इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। हिमंता से कल बात इस पर जवाब लिया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो आचार संहिता लगी है, मैं डायरेक्टली तो इंटरवीन नहीं कर सकता, 4 मई के बाद लेकिन जरूर करूंगा। I do not want to comment anything because model code of conduct is in force. Whatever the outcome of the case or investigation, it is entirely on Assam Police. I will review the case only after 4th May if I come back to power. वो कह रहे हैं कि मैं अगर पावर में आया तो फिर मैं इसका हिसाब किताब जो है वो जरूर करूंगा। वो तो पहले भी कह चुके हैं कि मैं तो अभी पुलिस की भी खबर लूंगा अगर मैं जब जीत के आऊंगा, सीएम बनूंगा, तो कि ये असम पुलिस इतनी देर में क्यों पहुंची पवन खेड़ा के घर, ये असम में ही थे, इनको असम में ही गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया। तो वो तो बहुत सख्त लैंग्वेज जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो एक कोर्ट की टिप्पणियां हैं कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन, जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उसको आपने क्यों घसीटा इन आरोपों में, प्रथम दृष्टया आपके दस्तावेज भी फर्जी हैं, तो क्यों नहीं पवन खेड़ा को गिरफ्तारी होकर रिमांड देकर पूछताछ होनी चाहिए। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये एक चलन है और हर बार नेता बच जाता है कोई भी आरोप लगाकर, और ये कोई एक नेता नहीं, हर नेता की ये आदत होती है कुछ भी कह के कोई भी आरोप लगा के और वो चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सीरियस होना ही चाहिए, और कोर्ट ने जो कहा कस्टोडियल इंटरोगेशन होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, वो अब कानून देखेगा उस तरह से। लेकिन ये तो सच है ना पत्रकारों का कि कोई व्यक्ति राजनीति में है और उसके परिवार के ऊपर आप टिप्पणी कर देते हैं। और कोई कहेगा कि भाई परिवार में कौन है, तो क्या रिनिकी भुइयां शर्मा वो राजनीति में है? नहीं है, वो हेमंत शर्मा की पत्नी है। और इससे आगे
क्या वो जो आरोप लगाया वो पासपोर्ट फर्जी जो थे, क्या सचमुच 3 देशों के पासपोर्ट उनके पास हैं? अगर होते तब तो ठीक था ये, लेकिन नहीं है, आपने फर्जी कागज बनवाए, तो फिर तो ये बताना पड़ेगा ना, क्योंकि इससे भर तो काम नहीं चलेगा कि मुझे कहीं व्हाट्सएप पे किसी ने दे दिया और मैंने उसको कर दिया। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने एक तरह से ये प्रेसिडेंस सेट किया है, और ये सिर्फ इस मामले में नहीं, सभी मामलों में होना चाहिए कि अगर आप बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, किसी के घर परिवार के ऊपर लगाते हैं और फोर्ज डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी तो पूछताछ जांच अच्छे से होनी चाहिए। देखिए, आमतौर पर होता ये था कि तो आपने ठीक कहा कि कोई उसमें अदालती कार्रवाई ज्यादा होती नहीं थी, और जैसे इन्होंने जाके ट्रांजिट बेल ले ली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल को स्टे कर दिया और कहा कि आप जाइए। वरना कोर्ट कई बार ये भी कह देता है कि अच्छा लेट दी बेल कंटिन्यू, लेकिन आप हाई कोर्ट जाइए। वो कंटिन्यू भी नहीं किया उस बेल को, और अब हाई कोर्ट कह रहा है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है। क्या सर ये कुछ बहुत बड़ी मुसीबत है पवन खेड़ा के लिए? जाहिर तौर पर पवन खेड़ा के लिए मुसीबत है, लेकिन मैं समझता हूँ ये पवन खेड़ा की जो मुसीबत है वो निपटेंगे। ये मेरे ख्याल से बेहतर प्रेसिडेंस है कि जो हाई कोर्ट ने दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, या जो भी लोग हैं, ये बात हो रही थी, जो भी लोग बेवजह के आरोप लगाते हैं या बिना किसी जांच परख के आरोप लगाते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे अभी हम जब फर्स्ट सेगमेंट में जिन नेता की बात कर रहे थे वो बहुत बार माफ़ी मांग चुके हैं, केजरीवाल जी।